ये सबा कमर की पुरानी आदत है शुरू से ही कि उनको कोई घर ले दे। इनको किसी ने घर लेके दिया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मारूफ सहाफ़ी की अदाकारा सबा कमर पर इल्ज़ामात के बाद सीनियर एक्ट्रेसेस जो हैं वो भी सामने आ चुकी हैं। उन्होंने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इस बार इंतहाई गलत बंदे से पंगा ले लिया। नईम हनीफ किसके कहने पर सबा कमर पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, क्यों उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, क्यों उन्होंने इतनी बिलो द बेल्ट जाके बात की। लोग इस पर उनको ट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन एजेंडा क्या था वो भी सामने आ चुका है। आज की वीडियो में फिर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएगा। अदाकारा सबा कमर और सीनियर सहाफ़ी नईम हनीफ के दरमियान तनाज़ा एक नया रुख इख्तियार कर चुका है। खैर, मैं ये बात बोलूँगी कि जर्नलिज़म करनी चाहिए, लेकिन इस हद तक जर्नलिज़म नहीं उसको नाम दे दिया गया है कि ये जर्नलिज़म है कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी, किसी के पास्ट को ड्रैग करना या फिर किसी के ऊपर पर्सनल अटैक्स करना, किसी की शादी, किसी के मुआशके जो हुए नहीं कभी वो जो है दुनिया के सामने एक्सपोज करना। तो ये कुछ समझ नहीं आई लोगों को कि ये किसके कहने पर और क्यों किया गया। अब ये तनाज़ा एक नया रुख इख्तियार कर चुका है, जहां एक तरफ सबा कमर के हर जाने के नोटिस के बाद जो है एक्ट्रेसेस उनकी तारीफ़ कर रही हैं, वहीं पर अदाकारा जो है मीरा ने कहानी का रुख ही चेंज कर दिया है। इस बार गलत बंदे से पंगा ले लिया, ये मीरा जी का कहना है। अदाकारा मीरा ने सहाफ़ी नईम हनीफ की भरपूर हिमायत करते हुए कहा कि ये आदमी एक बावकार और इंतहाई बासर शख्सियत है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। वो सिर्फ सहाफ़ी नहीं बल्कि सियासी तजियाकार और पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर भी रह चुके हैं। मीरा के मुताबिक सबा कमर ने इस बार इंतहाई गलत बंदे के साथ पंगा ले लिया है। केस नंबर 9 के बाद ये इनका आखिरी केस होगा। अदाकारा मीरा के इस बयान के बाद जी वाज़े तौर पर दो पार्टीज़ हमने देखी कि वो आमने सामने आ गई हैं। समझ नहीं आ रही कि मीरा को तो यहाँ पर इस बात पर बात करनी चाहिए थी, अगर उन्होंने करना ज़रूरी समझा कि डेफिनेटली किसी के पास्ट को या जो चीज़ कभी हुई नहीं है उस पर लेम एक्सक्यूज़ लगाना, जो कि सबा कमर साहिबा कह रही हैं कि इंतहाई गलत है। लेकिन यहाँ पर तो मीरा ने तड़ियाँ लगाना शुरू कर दी हैं कि जी गलत बंदे से पंगा ले लिया। किसने? सबा कमर ने। अदाकारा सबा कमर की जानिब से सहाफ़ी नईम हनीफ को झूठे दावे करने पर 10 करोड़ रुपए का हट जाने का नोटिस जो है भेजे जाने पर शोबिज़ शख्सियात ने इनकी तारीफ़ें करते हुए उन्हें बहादुर करार दिया। सबा कमर ने 2 रोज़ कबल नईम हनीफ को 10 करोड़ रुपए हट जाने का नोटिस भिजवाया, उन्हें 1 हफ्ते में माफ़ी मांगने और उनके खिलाफ किए गए प्रोग्राम को यूट्यूब से हटाने का मुतालबा किया है। ये प्रोग्राम ना सिर्फ सोशल मीडिया पर जो है मौजूद है, बल्कि इसके क्लिप्स भी इस वक्त वायरल हो रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर जो नईम हनीफ है, उन्होंने कहा अब तक कोई बराह रास्त उनकी जानिब से कोई बयान नहीं आया, मगर उनके हामियों का कहना है कि ये बयानात हकीकी हैं और सबा की तरफ से काफ़ी दबाव है। सहाफ़ी ने अपने यूट्यूब प्रोग्राम में दावा किया था कि सबा कमर जो है 2003 और 2004 में लाहौर में एक मर्द की जानिब से दिए गए घर में रहती थी और उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन बाद में इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात हो गए। उन्होंने ये भी दावा किया था कि सबा कमर को कोई भी शख्स किसी भी शहर में घर दे दे तो वो वहाँ पर रहने के लिए तैयार हो जाती हैं। इनके ऐसे बयान के बाद सबा कमर ने उन्हें नोटिस भिजवाया था, जिस पर अब शोबिज़ शख्सियात ने उनकी तारीफ़ें करते हुए सबा कमर का साथ देने का ऐलान किया। ड्रामा केस नंबर 9 में इनके साथ काम करने वाले फैसल कुरैशी ने इंतहाई मज़ाहिया अंदाज में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में सहाफ़ी को मुखातिब करते हुए लिखा कि भाई आपने आजकल ही क्यों सबा कमर के लिए ऐसा कहा, वो आजकल बहुत प्रैक्टिस में हैं। इनकी स्टोरी पर सबा कमर ने रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि सहाफ़ी ने दावा किया कि वो कई साल से अदाकारा को जानते हैं, लेकिन अगर वो जानते तो वो ऐसा ना करते। सबा कमर ने फैसल कुरैशी की जो स्टोरी है उस पर रद्द-ए-अमल देते हुए लिखा कि सहाफ़ी ने गलत वक्त पर एक गलत खातून का इंतखाब किया है, लेकिन अब वो उन्हें बताएंगी कि वो कौन है और क्या है। अदाकारा ने लिखा कि उनकी कोशिश होगी कि नईम हनीफ की सहाफ़त जो है वो हर हाल में ख़त्म हो जाए, उनसे उनका सहाफ़त का लाइसेंस जो है वो वापस लिया जाए, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है। फैसल कुरैशी की तरह अदाकारा आयशा उमर और दुएफिशा सलीम ने भी इनकी तारीफ़ें की और उनको बहादुर करार दिया। सबा कमर ने दोनों अदाकारों की तारीफ़ों पर उनका शुक्रिया अदा किया और लिखा कि उनकी जानिब से कदम उठाना ज़रूरी था, क्योंकि मज़कूरा सहाफ़ी ने शोबिज़ इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों के ख़िलाफ़ इंतहाई गलत चीज़ें बोली हैं, इसलिए उनके खिलाफ एक्शन लेना लाजमी था। अब नताइज सामने आएंगे। सबा कमर का कहना है कि नईम हनीफ ने ऐसा पहली बार नहीं किया कि वो ज़ातियात पर उतरे हैं या गलत इल्ज़ामात लगाए हैं, बल्कि वो कहती हैं इससे पहले वो अदाकारा फ़िज़ा अली, सना जावेद और कत्ल होने वाली टिकटॉकर सना यूसुफ के बारे में भी इंतहाई बिलो द बेल्ट बातें कर चुके हैं। अदाकारा सबा कमर और सहाफ़ी नईम हनीफ दोनों के ताल्लुक़ जो हैं उनके ताल्लुकात जो है ताल्लुक़ जो है वो लाहौर से हैं।
दोनों जो है लाहौर में ही रहते हैं और दोनों की म्यूचुअल फ्रेंड्स सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं। नईम हनीफ साहब भी एक बड़े सहाफ़ी हैं, सबा कमर तो वर्सटाइल एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी अदाकारा हैं, एक रोल मॉडल समझी जाती हैं, मेरी खुद की फेवरेट अदाकारा हैं। और मुझे ये नहीं पता कि इनके ताल्लुकात कभी अच्छे रहे, इनकी कभी दोस्ती रही, लेकिन इतना पता है कि सबा कमर ने कभी भी किसी भी इंसान को इस तरह से जाके जो है वो उसके लिए बात नहीं की। अगर वो कहती हैं कि मेरी ज़ातियात पे हमला किया गया, जो कि इंतहाई फेक स्टोरी है, एक पॉडकास्ट में बैठकर इनको मेरी ज़ाती ज़िंदगी पर, ज़ातियात पर बात नहीं करनी चाहिए थी, ये कैसे बोल दिया गया कि जी घर ले लिया या घर ले सकती हैं, तो ये इंतहाई गलत चीज़ है। बात सिर्फ लीगल नोटिस की तक ही रहेगी और उसकी वजह भी इनडायरेक्टली आप सबको पता है कि लीगल ड्रामा क्रिएट करना ही होता है, क्योंकि सबा कमर और नईम हनीफ एक दूसरे को जानते हैं और इस जंग का अंजाम जो है वो भी उनको पता है कि क्या है। लेकिन मैं सिर्फ ये बात बोलूँगी कि किसी पर भी इस तरह के इल्ज़ामात लगा देना कि कहीं पर भी कोई घर दे तो वो रह लेंगी, दिस एंड दैट, ये ठीक मुनासिब नहीं है। और पॉडकास्ट में बैठकर इतना ऊंचा कहानियाँ सुनाना, किसी के पास्ट को इस तरह से ड्रैग करना, वो भी उस औरत के जो किसी को लेने ना देने में है, वो अपने काम से काम रखती हैं, पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकारा है। तो आपके इस हवाले से क्या कहना है कि सबा कमर ने क्या बिल्कुल ठीक किया? दूसरा जो वो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि बड़े अदाकारों पर इन्होंने बड़े गलीज़ इल्ज़ाम लगाए हैं, इस हवाले से आपका क्या ओपिनियन है, ज़रूर बताएगा। सी यू इन द नेक्स्ट।